हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका रैपिड फायर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे वो है व्रिस्ट ड्रॉप इज कंडीशन इन विच, यानी कि व्रिस्ट ड्रॉप जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है। फ्लेक्सर मसल ऑफ व्रिस्ट एंड डिजिट डज नॉट वर्क, इसमें जो व्रिस्ट की जो फ्लेक्सर मसल है या डिजिट है वो काम नहीं कर पाते हैं। एक्सटेंशन मसल ऑफ व्रिस्ट एंड डिजिट डज नॉट वर्क, यानी कि जो मसल है, जो व्रिस्ट की जो एक्सटेंशन मसल है या डिजिट है वो काम नहीं कर पाते हैं। अबडक्टर मसल ऑफ व्रिस्ट एंड डिजिट डज नॉट वर्क या एडक्टर मसल ऑफ व्रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी ऑप्शन। एक्सटेंसर मसल ऑफ व्रिस्ट एंड डिजिट है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, उसको अपन व्रिस्ट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फिटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विन है उसके अंदर जो फिटस है जो कि जो कोरियन और जो प्लेसेंटा है वो कितने नंबर में शेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक ही प्लेसेंटा और कोरियन है वो शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है डिफॉर्मिटी ऑफ डैश बोन, यानी कि कौन सी बोन की डिफॉर्मिटी है वो रिजल्ट इन स्प्लिंग शोल्डर, स्प्लिंग शोल्डर का रिजल्ट होती है। तो स्केपुला का होता है या रेडियस का होता है, अल्ना का होता है या टिबिया का होता है। तो इसके अंदर जो स्केपुला है उसकी जो डिफॉर्मिटी है, स्केपुला जो बोन है उसकी जो डिफॉर्मिटी है वो क्या कर पाती है, स्प्लिंगस शोल्डर्स के में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है पल्स प्रेशर इज डिफाइन एज, यानी कि पल्स प्रेशर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। या डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल और विनस प्रेशर उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सुपाइन जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उनका जो डिफरेंस है उसको अपन पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो रेस्पिरेशन का जो असेसमेंट है नर्सिंग प्रोफेशनल के द्वारा उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है एक को छोड़ के। तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी की रिदम, पैटर्न, रेगुलरिटी ये तो किया जाता है। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इसको भी किया जाता है। असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू द टेस्ट ये, फिर एफर्ट एसोसिएशन विद ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में कौन कौन से एफर्ट लग रहे हैं तो ये भी किया जाता है। तो इसमें जो असेसमेंट है इंजरी ऑफ चेस्ट वो इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये थे आज के 5 क्वेश्चन, इनमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।